इतिहास ये भी दिखाता है कि ये ज्ञान केवल शब्द और पुस्तक और दूसरों को देने के लिए नहीं, इसी दृष्टिकोण को जीवन जीने वाले ऐसे महापुरुष जिनकी एक बड़ी श्रृंखला, जो साक्षात इस दर्शन को, जिसका यहां अभी बखूबी से वर्णन किया है, राष्ट्र के लिए चिंतन किया है, इस जीवन को, इस सोच को अपने जीवन पर उतारने वाले ऐसे महापुरुष एक बड़ी श्रृंखला के रूप में इस धरती पर जन्मे, जिनका चिंतन, जिनका मनन अपने लिए नहीं, अपने निज जीवन को तिल तिल जला करके मानवता को प्रेरणा देने वाला रहा है। ये विषय यूं तो बिल्कुल भी नया नहीं, लेकिन हर युग में एक विषय का रखने की परिभाषाएं, पद्धतियां वो बदलती रहती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से बहुत सटीक ढंग से जो सबको ग्राह्य है और जो आवश्यक भी है, जो नितांत जरूरी भी है, जैसे जीवन को जीने के लिए हवा, पानी, भोजन की जरूरत है, ऐसे इस राष्ट्र की उन्नति के लिए यह विषय भी उतना ही और वैसा ही जरूरी है। बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों के बीच में आया है, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। मैं जिस अखाड़े से जुड़ा हूं, जिस परंपरा से जुड़ा हूं, जिस महापुरुष के द्वारा स्थापित संगठन से मैं बाल्यकाल से जुड़ा रहा हूं, मैं बहुत अधिकार वाणी में कह सकता हूं, इसी तड़फन के आधार पर वो संगठन खड़ा हुआ है। अलग बात है, परिस्थितियों के कारण जितने प्रमाण में, जिस रूप में परिवर्तन का स्वरूप सामने आना चाहिए वो नहीं है, लेकिन उस दिशा पर प्रयत्न इस धरती पर बहुत प्रभावी ढंग से चल रहे हैं। इस धरती के लिए बहुत ग्राह्य है, क्योंकि बहुत बड़ा करणीय कर्तव्य है इस भूमि का दुनिया के लिए। ये सच है कि दुनिया की आज बहुत सारी श्रेष्ठताएं, अच्छाइयां हमको ध्यान में आती हैं, वो हमारे लिए ग्राह्य हैं, इनका आदान प्रदान होना ही चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़े ज्ञान की भूख उन देशों को है, और वो ज्ञान यदि दे सकता है तो केवल यही तो देश दे सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति में नहीं, आज की इस अवस्था में कौन सुनेगा उस उच्चतम, उस ज्ञान की बात, जो ज्ञान मनुष्य को वो सुख दे सकता है जिस सुख की चाह में जन्मा है, वो भटक रहा है। तो वो तो तभी संभव है जब जीवन की प्रथम आवश्यकताओं की पूर्ति और उस श्रेष्ठ ढंग से संपन्न होंगी। हमारे अनिल जी ने जो सोशल अवेयरनेस पैदा करने का, समाज में जागरण करने का संकल्प लिया है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं उनको बिल्कुल अंतरंग से, व्यक्तिशः भी, बातचीत में भी मेरी बहुत चर्चा हुई है, हमारे संगठन के बड़े शीर्षस्थ लोगों के साथ भी उनकी चर्चा समय समय पर हुई है। मैंने भी बताया है, क्योंकि उसी दिशा पर एक बड़ा भारी यशस्वी प्रयत्न हो रहा है। बहुत जीवन लगे हैं इस काम के लिए, यही करना चाहते हैं। एक साथ साझा ढंग से बैठ करके उसको और प्रभावी कैसे गति दी जा सकती है, क्योंकि आज की व्यवहारिक सत्यता हमारे उत्थान की यही है, बिल्कुल यही है, और ये हमारी धरती का मूल विषय है। अलग है कि आज हमको इसी विषय को पश्चिम का, दूसरे देशों का उदाहरण देकर के यहां रखना पड़ रहा है, ये हमारी विडंबना हो सकती है, लेकिन यह तो सच है, पहले भी होता रहा है। स्वामी विवेकानंद जब बाहर गए, वहां उन्होंने किसी विषय को देखा, समझा, बोला, तो लोगों को ध्यान में आया। तो आज कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। बहुत प्रत्यक्ष मेरी देखने की इच्छा थी, इसलिए मैं इसी कार्यक्रम के लिए ही दिल्ली से अन्य कार्यक्रमों में से अपने का समय निकाल करके आया हूं, और आगे भी इसकी अच्छे व्यापक ढंग से चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं कि बहुत आनंद का विषय, बहुत अच्छा विषय है। अपना एक अच्छा श्रेष्ठ कार्यकर्ता इस भाव को लेकर के, इस तड़फन को लेकर के चला है, करनी और कथनी एक बन जाए, ये इस धरती की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर हो गया है।
मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात कहने का यह न समय है न आवश्यकता है। एक ही प्रयत्न चल रहा है कि ये करनी और कथनी ये कैसे एक हो, एकाकार हो, हम वही बोले जो हम बिल्कुल अधिकार ढंग से जिसको करने में समर्थ हों। तो मैं समझता हूं कि आंकड़ों के सहित तो बखूबी से अनिल जी ने सब कुछ बताया है, लेकिन मैं अंतरंग की भावना के साथ बताता हूं, ये होना ही है इस धरती पर, ये होना ही है। ये धरती वो धरती है जहां से प्रकाश इस रूप का बहुत यशस्वी ढंग से सूरज से भी तेज ऊर्जा लेकर के निकलना है। मैं समझता हूं कि उस दिशा पर एक अच्छे प्रयत्न है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अपनी व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था भी है कि कोई प्रश्न करना चाहे तो मैं उसके लिए उपलब्ध हूं। संभवतः मेरे वक्तव्य में आपके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा, और अगर फिर भी कोई करना चाहते हैं तो अपने पास में कुछ समय शेष है। एक प्रश्न मेरे पास आ रहा है और किसी के पास में कोई और प्रश्न अगर कोई करना चाहता हो तो मैं अपनी प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर दे सकूं। कथनी करनी एक कैसे हो, ये प्रश्न है। बहुत बहुत अच्छा। अब आप देखिए इसके अंदर इसमें क्या रहस्य छुपा है इस प्रश्न में, आप ये देखिए और इतना अपने हृदय को आनंदित कीजिए कि इसमें एक रहस्य छुपा है। रहस्य क्या है कि जो व्यक्ति ये प्रश्न कर रहा है वो चाहता है कि कथनी और करनी एक हो। कितना पॉजिटिव साइन है, कितना पॉजिटिव साइन है। आप उसको निराशा के रूप में तो कहीं देखने का कारण ही नहीं है। अब कथनी करनी एक कैसे हो, बहुत सरल है। अब एक छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे को किसी का भी है, हम ये नहीं जानते कि किसका बच्चा है, लेकिन हम उससे खेलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, हम उसके साथ मुस्कुराना चाहते हैं, हम उसके साथ खेलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वरीय रूप दिखता है, निर्लिप्त भाव, समभाव, प्यारा, जिसके मन में और मुंह पे कुछ अलग अलग नहीं है, तो उससे हर व्यक्ति खेलना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता जाता है हम उसे विश्वास करना कम कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण अगर आपको देता हूं कि मैंने एक व्यक्ति से कहा, मैंने कहा भाई साहब अपने को ऐसा करना चाहिए, देश की व्यवस्था है उसको सुधारना चाहिए। कि आप बहुत अच्छा कह रहे हो, लेकिन वो नहीं मानेगा। मैंने कहा आप तो मानो। अरे मैं तो मानूंगा, वो नहीं मानेगा। मैंने कोई बात नहीं, आप तो मानो। मैं तो मानूंगा, वो नहीं मानेगा। अरे अच्छा कोई बात नहीं, आप मानते हो क्या? हाँ मैं मानता हूं, आप इधर ही रुको। हाँ भाई साहब, अब मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई साहब अपने को कुछ देश की व्यवस्था सुधारनी है, कुछ ऐसा करना है। मैं तो मानूंगा, वो नहीं मानेगा। अरे तो आप तो मान रहे हो कि हाँ मैं मान रहा हूं। तो वो कह रहा है वो आप पे विश्वास नहीं कर रहा, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे, दोनों एक ही काम चाहते हैं। तो कथनी और करनी में अगर अब मैं आपको कहता हूं शंकर जी भाई साहब आपकी कथनी करनी में अंतर है, तो आपको भयभीत नहीं होना है, गुस्से में भी नहीं आना है। केवल आपको अपने आप से चेक करना है कि आप जो बोल रहे हो क्या वो कर रहे हो। क्योंकि दुनिया से अपन झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं बोल सकते हैं। तो कथनी और करनी का चेक करने वाला केवल स्वयं होता है। आप चेक करें। अगर कथनी करने में आपको कभी अंतर लगे तो आप एकदम से विचलित भी मत होना किसी के कहने पे, या अपने को लगे आप उसकी तह तक जाना। अब ये मत सोच लेना कि नहीं नहीं यार आदमी तो खोटा निकला, नहीं नहीं, आप जाके पूछना बहुत मर्यादित भाषा में। शर्त एक ही है, इस सारे प्रयोजन का शर्त केवल एक ही है कि मर्यादा नहीं खोनी है, कानून किसी कीमत पे हाथ नहीं लेना है। कभी भी आपका काम नहीं हो और आप हॉस्पिटल जला दो और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दो और पुलिस की जीप जला दो और बस जला दो, या आप अपने सामान जला रहे भैया, क्योंकि आपके टैक्स से पैसे बने हो। आप कभी भी घर में झगड़ा होता है तो आप ये नहीं करते हो कि दो भाइयों में झगड़ा होगा फ्रिज तोड़ दिया, कोई नहीं तोड़ता है क्योंकि वो अपना है। अरे ये भी आपका अपना है भैया, ये किसी और का नहीं है। आपके टैक्स के पैसे को आप ऐसे मत करो। तो आपको कोई भी कहता है कुछ भी, तो पहली बात को तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, कानून हाथ में नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। अगर आपको कानून पसंद नहीं है तो इतना सामर्थ्य अपने में पैदा करना है कि हम उस स्थिति तक पहुंचे कि कानून बदल दें। लेकिन जब तक नहीं बदल सकते तो जब तक जो बना हुआ उसका सम्मान कर। प्रश्न और आया है तो मैं बहुत खुशी से इस बात को पढ़ता हूं। एक मनुष्य तमाम इंसानों का जिम्मेदार है और तमाम मनुष्य एक मनुष्य के जिम्मेदार हैं। इसलिए तमाम इंसानों को अखलाक, मामलात और मशरत सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, उनका तरीका सही होना चाहिए, उनका व्यवहार सही होना चाहिए। तो इट्स वेरी गुड, होना चाहिए। फैंटास्टिक, जिन्होंने भी ये मैसेज दिया बहुत बहुत साधुवाद उनको। और एक प्रश्न और है उसका मैं जवाब देता हूं। उसके पहले आप लोग उठेंगे, आपको पहले एक पत्रक मिलने वाला है और कृपया इसके बांटने की व्यवस्था शुरू करा दें। तो एक पत्रक है।